राहुल गांधी द्वारा निकाली जा रही भारत जोड़ो यात्रा के समर्थन में विभिन्न जिलों में उप पद यात्राएं निकाली जा रही हैं। इसी कड़ी में जबलपुर में भी भारत जोड़ो यात्रा की उप पद यात्रा निकाली गई, जिसने शहर भ्रमण करते हुए लोगों से महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ एकजुट होने की अपील की। पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ बहुगुणा ने गुरुवार को जबलपुर पुलिस लाइन में स्थित रक्षित निरीक्षक कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान पुलिस अधीक्षक ने पुलिस वाहनों, एमटी शाखा, शस्त्रागार और रक्षित निरीक्षक कार्यालय के विभिन्न विभागों का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा ने पुलिस वाहनों के रखरखाव की जानकारी हासिल की और खामियों को दूर करने के निर्देश दिए। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के प्रमुख सचिव उमाकांत उमराव द्वारा पकड़ी गई गड़बड़ियों के बाद स्थानीय अधिकारियों की नींद उड़ गई है। आनन फानन में गफलतबाज 62 राशन दुकान संचालकों को नोटिस जारी किए गए हैं। जीएस कॉलेज में व्याप्त अनियमितता, अव्यवस्थाओं को लेकर एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। आरोप लगाया कि कॉलेज कैंपस में आवारा बाहरी तत्वों का आवागमन होता है, जिसके कारण छेड़छाड़ की घटनाएं बढ़ रही हैं। जिले की सैकड़ों आशा उषा कार्यकर्ता बीते 4 दिनों से हड़ताल पर हैं। वेतन संबंधी मांग को लेकर टाउन हॉल स्थित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष आशा उषा कार्यकर्ताओं के द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। आशा उषा कार्यकर्ताओं का कहना है कि भीषण महंगाई में भी आशा उषा कार्यकर्ताओं को सरकार वेतन के तौर पर मात्र 2000 रुपए दे रही है। बेलबाग थाना क्षेत्र के फूटाताल इलाके में रहने वाली एक युवती ने प्रेम विवाह करने के बाद पुलिस अधीक्षक से सुरक्षा की गुहार लगाई है। नवविवाहित जोड़े ने एसपी कार्यालय में शिकायत पत्र पेश किया और उसे और उसके ससुराल पक्ष को मायके पक्ष से सुरक्षा दिलाए जाने की मांग की। शहर में आवारा श्वानों का आतंक दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इन दिनों श्वानों के काटने के मामले अचानक बढ़ गए हैं। जिला अस्पताल में प्रतिदिन आधा दर्जन से ज्यादा मरीज श्वानों के काटे जाने के बाद इलाज के लिए पहुंच रहे हैं। भेड़ाघाट थाना क्षेत्र में धुआंधार के पास चट्टानों के बीच हुई अज्ञात व्यक्ति की नृशंस हत्या के मामले में पुलिस मृतक की शिनाख्त करने में कामयाब हो गई है। मृतक की पहचान माड़ोताल निवासी रामवरण रजक के रूप में की गई है। तिलवारा स्थित मेखला रिसोर्ट के कमरा नंबर 5 में शिल्पा झारिया नामक युवती की हत्या करने के बाद फरार हुए आरोपी अभिजीत पाटीदार की गिरफ्तारी पर पुलिस ने 10,000 रुपए का इनाम घोषित किया है। एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा ने बताया कि पुलिस को आरोपी से जुड़े अहम सुराग भी मिले हैं। नमस्कार, बीडीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं स्वाति। शहर से जुड़ी खबरों को देखेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस। जबलपुर रक्षित निरीक्षक कार्यालय का पुलिस अधीक्षक ने किया औचक निरीक्षण। पुलिस वाहनों के रखरखाव की जानकारी हासिल की। शस्त्रागार का दौरा कर शस्त्रों की साफ सफाई के दिए निर्देश। मेखला रिसोर्ट हत्याकांड में फरार आरोपी अभिजीत की गिरफ्तारी पर 10,000 का इनाम घोषित। पुलिस को मिले अहम सुराग। एसपी जबलपुर ने जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर किया दावा। और धुआंधार हत्याकांड मामले में मृतक की पहचान के बाद अंधे कत्ल का रहस्य सुलझाने में जुटी भेड़ाघाट पुलिस। स्कूल में माली का काम करता था मृतक। माड़ोताल थाने में परिजनों ने दर्ज कराई थी गुमशुदगी की रिपोर्ट। राहुल गांधी द्वारा निकाली जा रही भारत जोड़ो यात्रा के समर्थन में विभिन्न जिलों में उप पद यात्राएं निकाली जा रही हैं। इसी कड़ी में जबलपुर में भी भारत जोड़ो यात्रा की उप पद यात्रा निकाली गई, जिसने शहर भ्रमण करते हुए लोगों से महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ एकजुट होने की अपील की। डिंडोरी से जबलपुर आई भारत जोड़ो यात्रा की उप पद यात्रा ने शहर भ्रमण करते हुए जन जागरण के प्रयास किए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लोगों से महंगाई, बेरोजगारी और बढ़ते अपराधों के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान किया। देश में जो चल रहा है, महंगाई बढ़ रही है, अत्याचार हो रहा है, महिलाओं के साथ रेप हो रहे हैं, इन सब की घटनाओं को लेकर विरोध करते हैं और हम भारत जोड़ो यात्रा इसे निकालते हैं कि हम सब एक हों। आज ये भारतीय जोड़ो यात्रा की उप पद यात्रा निकाली गई है। भारत जोड़ो यात्रा की उप पद यात्रा में बड़ी संख्या में महिला कांग्रेस की सदस्य शामिल रहीं।
पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ बहुगुणा ने शुक्रवार को जबलपुर पुलिस लाइन में स्थित रक्षित निरीक्षक कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान पुलिस अधीक्षक ने पुलिस वाहनों, एमटी शाखा, शस्त्रागार और रक्षित निरीक्षक कार्यालय के विभिन्न विभागों का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा ने पुलिस वाहनों के रखरखाव की जानकारी हासिल की और खामियों को दूर करने के निर्देश दिए। जबलपुर के पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ बहुगुणा ने शुक्रवार को पुलिस लाइन में स्थित रक्षित निरीक्षक कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा ने कार्यालय की एमटी शाखा, शस्त्रागार सहित विभिन्न विभागों का जायजा लिया और कामकाज की समीक्षा की। इस दौरान एसपी ने पुलिस वाहनों का निरीक्षण किया और वाहनों की देखरेख और रखरखाव की जानकारी हासिल की। इस दौरान उन्होंने खामियों को दूर करने के निर्देश दिए। पुलिस लाइन किसी भी जिला पुलिस बल के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, वहीं से सारी चीज़ें संचालित होती हैं। इसका निरीक्षण और इसका अच्छा चलना पुलिस विभाग के जिला बल के लिए बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसी तारतम्य में पिछली सप्ताह एक पूर्ण जनरल परेड थी, इस बार भी निरीक्षण है और जैसे कि यहाँ पे एमटी मोटर ट्रांसपोर्ट है, अभी आर्मरी का होगा, अभी स्टोर का निरीक्षण होगा, अभी जो भी हमारे अशासकीय मद हैं उनके रजिस्टर्स का अवलोकन होगा और भी बहुत सारी जो हैं अभी ऑर्डरली रूम है वो भी यहाँ अभी हम करेंगे। तो मिलाकर पुलिस लाइन का एक निरीक्षण जैसा है, आकस्मिक निरीक्षण, और मुझे आशा है कि हमारे रक्षित निरीक्षक और सभी इनके अधीनस्थ साथी कर्मचारी इसमें अच्छा काम करेंगे और पुलिस लाइन को अच्छा रखेंगे। कुछ गाड़ियाँ जो कम यूज़ में आती हैं तो उनका मेंटेनेंस जो है कुछ पहले हुआ है, कुछ का अभी जस्ट होना है, तो वही हम सारी चीज़ें देख रहे थे। विशेष रूप से जो ब्रेक ऑयल है, रेगुलर मेंटेनेंस है, अपना इंडिकेटर है, हेडलाइट है, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं। कभी भी बल जो है हमको देर रात भी रश करना पड़ता है, तो बेसिकली ये मेन चीज़ें जो हैं वो देखी गई हैं इसमें। रक्षित निरीक्षण कार्यालय के निरीक्षण के दौरान एसपी ने पुलिस शस्त्रागार का भी दौरा किया और शस्त्रों की सफाई करने के निर्देश दिए। इस दौरान रक्षित निरीक्षक सौरभ कुमार मुख्य रूप से मौजूद रहे। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के प्रमुख सचिव उमाकांत उमराव द्वारा पकड़ी गई गड़बड़ियों के बाद स्थानीय अधिकारियों की नींद उड़ गई है। आनन फानन में गफलतबाज 62 राशन दुकान संचालकों को नोटिस जारी किए गए हैं। जिला आपूर्ति नियंत्रक ने देर से राशन दुकान खोलने वाले एवं गड़बड़ियां करने वाली 62 राशन दुकान संचालकों के खिलाफ नोटिस जारी किया है। इन दुकान संचालकों के खिलाफ लगातार मिल रही शिकायत के बाद यह कार्यवाही की गई। विगत दिवस में कुछ दुकानों के द्वारा समय पर राशन वितरण नहीं करने या कम वितरण करने के कारण 62 दुकानों को नोटिस जारी किया गया है और उन पे कार्रवाई की जा रही है। साथ ही एक लामी दुकान जो भेड़ाघाट साइड क्षेत्र में है, वहाँ वितरण की अनियमितता और विभिन्न कारणों से अनियमितता के कारण उनके विरुद्ध FIR भी कराई गई और नियमित जांच की जा रही है और जहां भी अनियमितता और गड़बड़ी मिलती है और ये कार्रवाई निरंतर की जाएगी। दरअसल आनन फानन में की गई यह कार्यवाही विभाग के प्रमुख सचिव उमाकांत उमराव की कड़ी फटकार के बाद की गई है। पिछले दिन प्रमुख सचिव ने भेड़ाघाट के पास स्थित राशन दुकान में कम राशन तौलते एक दुकान संचालक को स्वयं पकड़ लिया था और उसके खिलाफ FIR दर्ज कराई थी। इस घटना के बाद स्थानीय अधिकारियों की कार्यशैली पर सवालिया निशान लग रहा है। अपने दामन को बचाने के लिए स्थानीय अधिकारियों ने अब दिखावटी कार्यवाही प्रारंभ कर दी है। GS कॉलेज में व्याप्त अव्यवस्थाओं को लेकर NSUI कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। आरोप लगाया कि कॉलेज कैंपस में आवारा बाहरी तत्वों का आवागमन होता है, जिसके कारण छेड़छाड़ की घटनाएं बढ़ रही हैं। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन NSUI के सदस्यों ने सिविल लाइन स्थित GS कॉलेज में विरोध प्रदर्शन करते हुए एक शिकायत पत्र प्रिंसिपल को सौंपा है। पत्र में आरोप लगाया गया है कि कॉलेज परिसर में बाहरी तत्वों की धमाचौकड़ी रहती है, छात्राओं से छेड़छाड़ की घटनाएं हो रही हैं, लेकिन कॉलेज प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। कुछ ऐसे वीडियो फुटेज भी हमारे पास है सर, वो भी है, मैंने कल वीडियो भी बनाई। छात्र ठीक है सर, मेरा आपसे यहाँ पे बहुत सारी समस्या, जैसे पानी की समस्या, आई कार्ड चेक नहीं होते थे उसकी समस्या, सार्वजनिक स्कैनर लगे हुए थे जो कि बाहर के लोग आके यहाँ पे स्कैन करके हमारी बहनों को मैसेज कर रहे थे, जो कि अराजकता का रूप धारण कर सकता था। तो उस विषय पे हम लोगों ने पाबंदी जाहिर की अपनी
और सर से जल्द इस चीज़ को बंद करवाने के लिए हम लोगों ने मांग की। छात्र संगठन ने चेतावनी दी है कि छात्र छात्राओं की सुरक्षा पर ध्यान नहीं दिया गया तो तीव्र आंदोलन किया जाएगा। जिले की सैकड़ों आशा उषा कार्यकर्ता बीते 4 दिनों से हड़ताल पर है। वेतन संबंधी मांग को लेकर टाउन हॉल स्थित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष आशा उषा कार्यकर्ताओं के द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। टाउन हॉल स्थित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष धरना प्रदर्शन कर रही यह महिलाएं आशा उषा कार्यकर्ता हैं। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में शासन की योजनाओं के संचालन में सहयोग करने वाली इन कार्यकर्ताओं को सरकार से वेतन के रूप में मात्र 2000 रुपए भुगतान किए जा रहे हैं। ऐसे में इन कार्यकर्ताओं का भरण पोषण और गुजारा बामुश्किल हो रहा है। इन आशा उषा कार्यकर्ताओं ने प्रदेश की शिवराज सरकार से वेतन बढ़ाने की मांग की है। इस मांग को लेकर बीते 14 नवंबर से इनका धरना प्रदर्शन जारी है, लेकिन अब तक इनकी मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। हम सभी आशा उषा कार्यकर्ता बहने हैं, सहयोगी बहने हैं, पूरे जबलपुर के हैं, सभी ब्लॉकों के हैं और हम यहाँ पे 14 नवंबर से हड़ताल पे बैठे हैं। हड़ताल इसलिए है क्योंकि हम आशा उषा कार्यकर्ताओं को जीने लायक वेतन नहीं मिलता है। सहयोगी बहनों को इतने सारे गांव दिए गए हैं और बावजूद उसके बहुत कम वेतन दिया जा रहा है। ये जो सरकार का रवैया है, इतनी महंगाई है, इस महंगाई के दौर पे 2000 रुपये की आप कल्पना भी कर सकते हैं कि जो व्यक्ति दिन रात धूप पसीने में काम कर रहा होगा उसकी क्या स्थिति होगी। ये जो अमानवीय शोषण शिवराज सरकार हम सभी आशा उषा कार्यकर्ताओं पे बहनों पे कर रही है, जो कि उचित नहीं है। हम लोगों को फील्ड वर्क का काम है, घर घर जाके हर घर में स्वास्थ्य विभाग की जो सेवाएं हैं वो सेवाओं का अधिकारी के जो बोलते हैं काम उसका लाभ देते हैं और बताते हैं हितग्राहियों को चलो यहाँ पर ये सुविधा है, वहाँ पर इस चीज़ का इलाज होगा। हर हितग्राही को बच्चों से लेके बूढ़ों तक को सुविधाएं देते, मातृ मृत्यु, शिशु मृत्यु दर, प्रजनन दर में कमी, सरकार की हर सेवाओं का लाभ देते हैं हम लोग। उसके बाद भी सरकार हम लोगों की सुन नहीं रही। इन आशा उषा कार्यकर्ताओं ने आगामी 19 नवंबर तक धरना और आंदोलन जारी रखने की घोषणा की है। धरने और प्रदर्शन में सैकड़ों की संख्या में आशा उषा कार्यकर्ता शामिल हो रहे हैं। बेलबाग थाना क्षेत्र के फूटाताल इलाके में रहने वाली एक युवती ने प्रेम विवाह करने के बाद पुलिस अधीक्षक से सुरक्षा की गुहार लगाई है। नवविवाहित जोड़े ने एसपी कार्यालय में शिकायत पत्र पेश किया और उसे और उसके ससुराल पक्ष को मायके पक्ष से सुरक्षा दिलाए जाने की मांग की है। फूटाताल क्षेत्र में रहने वाली युवती जाकिया बी ने पुलिस को बताया कि उसने 14 नवंबर को जुबैर खान नामक युवक से शादी कर ली है, लेकिन उसके मायके पक्ष के लोग इस शादी के खिलाफ हैं। अब उसे और उसके ससुराल पक्ष को जान का खतरा है। युवती की शिकायत के बाद पुलिस अधिकारियों ने इसे सुरक्षा मुहैया कराने का आश्वासन दिया और युवती व उसके पति को बेलबाग थाने भेजा, जहाँ दोनों के बयान दर्ज कराए गए। मैं रहती फूटाताल पे और मेरे घर वालों ने बहुत ज़्यादा दबाव डाला है बेलबाग थाने पे, तो इस कारण मेरे बहुत फोर्स किया गया है। इस कारण मैं घर से निकली थी और मेरे घर वालों ने ही मेरे से बोला था कि आप चले जाओ। इस कारण मैंने जुबैर खान से निकाह कर लिया है 14 तारीख को और इस कारण ही मैं घर से निकल गई हूँ और घर वाले बहुत ज़्यादा दबाव डाल रहे हैं हम लोग को और हम लोग की जान को, उनकी फैमिली को खतरा है। एसपी ऑफिस में आई हूँ मैं। क्या चाहती हैं आप? अब मैं इनके साथ रहना चाहती हूँ। मुझे अपने घर वालों से कोई डिफेक्ट नहीं है, मतलब नहीं है। इनने कोई ज़बरदस्ती जोर नहीं, इनने कोई ज़बरदस्ती जोर नहीं किया है। आपका नाम बताइए। मेरा नाम जाकिया बी है। शहर के आवारा श्वानों का आतंक दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इन दिनों श्वानों के काटने के मामले अचानक बढ़ गए हैं। जिला अस्पताल में प्रतिदिन आधा दर्जन से ज्यादा मरीज श्वानों के काटे जाने के बाद इलाज के लिए पहुंच रहे हैं। शहर में आवारा श्वानों के आतंक से लोग परेशान हैं। शहर के पौष इलाकों, बस्तियों, गलियों से लेकर सड़कों तक आवारा श्वानों के झुंड राहगीरों पर हमला कर रहे हैं। ऐसे में दिन प्रतिदिन डॉग बाइट्स के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। जिला अस्पताल में ही रोजाना आधा दर्जन से ज्यादा मरीज श्वानों के हमले या फिर उनके काटे जाने के बाद इलाज के लिए पहुंच रहे हैं। अस्पताल के चिकित्सकों का मानना है कि श्वानों के काटे जाने के मामले में बढ़ोतरी हो रही है। यहाँ डॉग बाइट के पेशेंट ज़्यादा बढ़ते हैं आजकल, क्योंकि इस समय डॉग ज़्यादा घूमते रहते हैं, तो डॉग बाइट के पेशेंट हैं। लेकिन डॉग बाइट के साथ रेबीज़ होने के पेशेंट जो हैं वो स्पोरेडिक हैं और आते हैं तो हमारे यहाँ सेंटर है, वैक्सीनेशन इलाज किया जाता है। लेकिन एक बार रेबीज़ हो जाए तो उसका इलाज मुश्किल रहता है। इसके लिए हमारा वार्ड है, ज़रूर इलाज किया जाता है। बेटर है कि डॉग बाइट से बचें और डॉग को वैक्सीनेटेड रखें
अगर वैक्सीनेटेड नहीं है तो डॉग बाइट के बाद तुरंत अपना रेबीज़ का यहाँ पर वैक्सीनेशन सेंटर है, वैक्सीन लगवाएं। नगर निगम और जिला प्रशासन के द्वारा समय समय पर आवारा श्वानों को पकड़ने का अभियान भी चलाया जाता है, लेकिन इस अभियान के ठंडे बस्ते में जाने से सड़कों और बस्तियों में आवारा श्वानों की संख्या बढ़ रही है और इसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है। भेड़ाघाट थाना क्षेत्र में धुआंधार के पास चट्टानों के बीच हुई अज्ञात व्यक्ति की नृशंस हत्या के मामले में पुलिस मृतक की शिनाख्त करने में कामयाब हो गई है। मृतक की पहचान माड़ोताल निवासी रामवरण रजक के रूप में की गई है। पर्यटन स्थल भेड़ाघाट के पास चट्टानों के बीच हुई अज्ञात व्यक्ति की हत्या के मामले में पुलिस ने मृतक की शिनाख्त कर ली है। मृतक की पहचान माड़ोताल निवासी रामवरण रजक के रूप में हुई है। रामवरण रजक माड़ोताल में किराए के मकान में अपने परिवार के साथ रहता था और पाटन बाईपास पर स्थित एकलव्य विद्यालय में माली का काम करता था। मृतक के परिजनों ने बताया कि रामवरण 16 तारीख को किसी के साथ मोटरसाइकिल से घर से निकले थे, लेकिन वापस नहीं लौटे। 17 नवंबर को माड़ोताल थाने में उनकी गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई गई थी। मृतक मेरे जीजा जी हैं, जिनका नाम श्री रामवरण रजक है। वो रहने वाले मानगांव सिमरिया के हैं। यहाँ जबलपुर में माली का काम करते थे, एकलव्य स्कूल पाटन बाईपास के पास जी। वो 16 तारीख की सुबह किसी और की गाड़ी में साथ में चले गए हैं, पर उसके बाद पूरा दिन देखे नहीं मिले। फिर हम लोगों ने 17 तारीख को करीब 12 बजे रिपोर्ट डाली जी। फिर हमें शाम को 17 तारीख को पेपर में हमने देखे कि भेड़ाघाट में एक लाश डली है। फिर उसे वेरीफाई करने के लिए हम रात के ही आए मेडिकल, देखे तो वो जीजा जी थे। संदेह तो नहीं बोल सकते हैं किसके ऊपर है, क्योंकि हम किसी को जानते नहीं हैं। अब जबलपुर में यहाँ सर कमाने खाने आए हैं। ये कल थाना भेड़ाघाट अंतर्गत जहाँ धुआंधार फॉल है उसके पास जो है एक डेड बॉडी मिली थी, जिसमें प्रथम दृष्टया सिर पर किसी भारी वस्तु पत्थर से चोट पहुंचाकर मृत्यु करना पाया गया था। हमें मौके पे एफएसएल टीम, सीएसपी साहब और थाना प्रभारी मौके पे पहुंचे थे। उस प्रकरण में मर्ग कायम किया गया था और मृतक की शिनाख्त नहीं हो पा रही थी, अतः हमने उसको आसपास के सभी थानों में उसकी फ़ोटो शिनाख्ती हेतु भेजी थी। उस पे यह ज्ञात हुआ कि उस व्यक्ति का जो गुम इंसान है वो थाना माड़ोताल में कायम था और उसकी पहचान रामवरण रजक के रूप में हुई है, जो कृष्णा कॉलोनी माड़ोताल के निवासरत थे। ये परसों मतलब 16 तारीख की सुबह 8 बजे से अपने घर से गए हुए थे। हमने अब उनकी पहचान इस्टेब्लिश कर ली है और प्रकरण में हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और शीघ्र साक्ष्य संकलित करके इस पे जो है अग्रिम वैधानिक कार्रवाई करेंगे। मृतक की शिनाख्त होने के बाद पुलिस अब हत्या के कारणों और हत्यारों का सुराग लगाने में जुट गई है। वहीं मृत परिजन शुक्रवार की सुबह मेडिकल अस्पताल पहुंचे, जहां मृतक का पोस्टमार्टम कराया गया है। तिलवारा स्थित मेखला रिसोर्ट के कमरा नंबर 5 में शिल्पा झारिया नामक युवती की हत्या करने के बाद फरार हुए आरोपी अभिजीत पाटीदार की गिरफ्तारी पर पुलिस ने 10,000 रुपए का इनाम घोषित किया है। तिलवारा स्थित मेखला रिसोर्ट के कमरा नंबर 5 में शिल्पा झारिया नामक युवती की हत्या करने के बाद फरार हुआ आरोपी अभिजीत पाटीदार लगातार जबलपुर पुलिस को चकमा दे रहा है। लिहाजा जबलपुर एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा ने आरोपी पर 10,000 रुपए का इनाम घोषित किया है। जबलपुर एसपी का कहना है कि आरोपी से जुड़े अहम सुराग पुलिस के हाथ लगे हैं। जल्द ही पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर लेगी। 10,000 का इनाम घोषित किया गया है। हमारे पास महत्वपूर्ण सुराग मिले हैं। मुझे आशा है जल्दी हमको सफलता मिलेगी। शिल्पा झारिया की हत्या करने के बाद सोशल मीडिया पर वीडियो और फोटो अपलोड करने वाले अभिजीत पाटीदार की तलाश पुलिस ने तेज कर दी है। जबलपुर के अलावा पुलिस की अलग अलग टीमें अन्य राज्यों में भी डेरा डाले हुई है, लेकिन बहुचर्चित हत्याकांड के आरोपी की गिरफ्तारी पुलिस के लिए अब भी चुनौती बनी हुई है। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए BTV न्यूज।